एक मजदूर का बेटा जिसने बीड़ी सिगरेट की फैक्ट्री में काम किया और धीरे धीरे मुंबई का सबसे बड़ा डॉन बन बैठा। लेकिन यही डॉन बाद में विधायक भी बना और अब 17 साल जेल में रहने के बाद जमानत पर बाहर आया है। आज हम आपको सुनाएंगे अरुण गवली की पूरी कहानी, मजदूर से माफिया तक, माफिया से नेता तक और नेता से कैदी तक की दास्तां। नाम है अरुण गुलाब राव गवली। नमस्कार, जोहार, मैं अभिषेक आनंद और आप जुड़े हैं प्रभात खबर के डिजिटल प्लेटफॉर्म के साथ। मुंबई सपनों का शहर, लेकिन इस शहर की गलियों में कभी खून की नदियां भी बहती थी। आज की कहानी उसी शहर के डैडी की है। एक ऐसा नाम जिससे अंडरवर्ल्ड भी डरता था, पुलिस भी चौकन्नी रहती थी और राजनीति भी उसके दरवाजे पर माथा टेकती थी। शुरुआती जिंदगी की बात करूं तो अरुण गवली का जन्म 1955 में अहमदनगर, महाराष्ट्र में हुआ। गरीब परिवार, पढ़ाई अधूरी, घर चलाने के लिए काम करना पड़ा। गवली मुंबई आया, चेंबूर और विक्रोली की फैक्ट्रियों में नौकरी की। गोदरेज, क्रॉम्पटन, सिंप्लेक्स मिल। यही दोस्ती हुई कुछ ऐसे लोगों से जो बाद में उसके अपराधी करियर का रास्ता खोलते हैं। गवली की जिंदगी बदलने वाली जगह थी मटका और शराब के अड्डे, जहां उसने पहली बार अपराध की दुनिया का स्वाद चखा। साल था 1977। मुंबई के दो बड़े गैंगस्टर रामा नाइक और बाबू रेशमी ने मिलकर बनाया बायकुला कंपनी। मकसद मराठी युवाओं का एक गैंग जो दाऊद और पठान गैंग का मुकाबला कर सके। गवली का कनेक्शन था स्कूलमेट रामा नाइक से और दोस्त सदा पावले से। पहली वारदात कोबरा गैंग का खात्मा। जल्द ही गवली और उसका गैंग मजगांव, परेल, सातारस्ता और बायकुला में दहशत बन गया। गवली अब छोटा गुंडा नहीं रहा था, वो बायकुला कंपनी का अहम हिस्सा बन चुका था और यहीं से उसकी मुलाकात हुई मुंबई के सबसे बड़े नाम दाऊद इब्राहिम से। कहानी में नया मोड़ आता है दाऊद के साथ और फिर दुश्मनी। साल 1981, दाऊद का भाई साबिर इब्राहिम मारा गया। बदला लेने के लिए दाऊद ने रामा नायक और गवली की मदद ली। 1984, समद खान की हत्या। गवली का नाम अब बड़े खिलाड़ियों में शामिल था। 1984 से 88 तक गवली और नायक दाऊद के साथ ऑपरेशन संभाल रहे थे। लेकिन 88 जोगेश्वरी जमीन विवाद, यह विवाद दाऊद और रामा नायक के बीच कट्टर दुश्मनी में बदल गई, जिसके बाद पुलिस इनकाउंटर में रामा नायक मारा गया। गवली को शक था कि यह हत्या दाऊद ने ही करवाया है। रामा नायक की मौत ने गवली को तोड़ दिया, लेकिन उसी मौत ने उसे एक नया अवतार बना दिया। अब वो डैडी बनने की ओर बढ़ रहा था और दाऊद उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। 1988 के बाद मुंबई में शुरू होती है खूनी जंग, गवली वर्सेस दाऊद गैंगवार। दाऊद की डी कंपनी वर्सेस गवली की बायकुला कंपनी। दर्जनों शूट आउट, हत्याएं, दहशत, दगड़ी चाल बनी गवली का हेडक्वार्टर, जहां से पूरी मुंबई हिलती थी। पुलिस रेड करती, लेकिन गवली हर बार बच निकलता। गवाह सामने आने से डरते थे, अदालतें सबूत के बिना ही छोड़ देती थी। अब मुंबई में दो नाम लोगों की जुबान पर थे, एक तरफ दाऊद, दूसरी तरफ गवली। लेकिन फर्क था, दाऊद दुबई भाग चुका था और गवली मुंबई में लोकल डॉन के नाम से जिंदा था। साल 1990, ये वो साल था जब गवली को मिला शिवसेना का समर्थन। बाल ठाकरे ने उसे अमची मुगला कहा, लेकिन जल्द ही गवली और शिवसेना के रिश्ते बिगड़ गए। कई शिवसेना कार्यकर्ताओं की हत्या में नाम आया। 1997 में गवली ने अपनी पार्टी बनाई, नाम था अखिल भारतीय सेना, और फिर 2004 चुनाव लड़ा और जीता। चिंचपोकली सीट से गवली विधायक बना। डॉन अब माननीय विधायक बन चुका था। मुंबई का वह गवली जिसे लोग डैडी कहते थे, अब विधान भवन में कानून बनाने बैठा था। और अब बात आती है गवली के पतन और गिरफ्तारी की। साल था 2008, शिवसेना नेता कमलाकर जमसंदेकर की हत्या।
सीबीआई ने गवली और उनके गुर्गों पर केस बनाया। 2012 अदालत ने गवली को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। दगड़ी चाल पर पुलिस का कब्जा और गवली जेल चला गया। जरा सोचिए, जिस इंसान ने 80 और 90 के दशक में मुंबई की गलियों पर राज किया, वो अब जेल की सलाखों के पीछे था। और वही दगड़ी चाल जो कभी उसके राज की पहचान थी, आज खामोश खड़ी थी। 17 साल बाद 3 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने अरुण गवली को जमानत दे दी। मगर अब गवली की उम्र 70 साल हो चुकी है। राजनीति का प्रभाव लगभग खत्म है, लेकिन आज भी उसका नाम मुंबई में गूंजता है। अरुण गवली की कहानी हमें सिखाती है कि अपराध चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिरकार उसका अंत सलाखों के पीछे ही होता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या गवली अब सिर्फ इतिहास बन चुका है, या फिर बाहर आने के बाद उसकी डैडीगिरी एक बार फिर मुंबई की गलियों में गूंजेगी। तो ये थी मुंबई के डॉन से विधायक बने अरुण गवली की पूरी कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें फैक्ट्री मजदूर का बेटा पहले अपराधी बना, फिर नेता बना और आज एक कैदी है। फिलहाल बाहर आया है, लेकिन उसके आगे का सफर कैसा होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। इस कहानी में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। जोहार। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।